दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को विशेषकर वैशाख पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करने से मां की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में महाप्रयाण यानी देह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध के जीवन की इन प्रमुख घटनाओं के कारण बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का नवा अवतार महात्मा बुद्ध को मानकर इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है। और इस साल अर्थात 2022 में वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी 16 मई सोमवार के दिन। वहीं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 मई को दोपहर के 12:45 से और ये रहेगी 16 मई के सुबह के 9:43 तक। और अगर आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा दोपहर के 11:50 से और ये रहेगा दोपहर के 12:45 तक। इस बीच में आप कथा करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर के 1:18 से प्रारंभ होगा और ये रहेगा 17 मई के सुबह के 5:29 तक। और दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग को किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्थात इस समय किए गए जप तप पूजा पाठ उपाय और टोटकों का अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के विषय में कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से यह व्रत करने के लिए कहा था और सत्यव्रत पूर्णिमा व्रत से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी। इसलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा को अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला पूर्णिमा भी माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के एक दिन पूर्व ही आपको अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले ही शुद्ध हो जाए, सर धो के नहा ले, घर की अच्छे से सफाई कर ले, जाले निकाल ले। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम है। साथ ही दोस्तों, नहाने के पानी में थोड़े से तिल और गंगा जल मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। वैसे तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, परंतु आज के समय में यह संभव है तो आप अपने घर में ही इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन अपने घर को पवित्र और शुद्ध करने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इस दिन आपको भगवान सूर्य नारायण को स्नान के उपरांत जल अवश्य देना चाहिए। एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़े से जल और उसमें गंगा जल मिला करके थोड़े से चावल और उसमें रोड़ी लाल पुष्प डाल के आप भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें। भगवान सूर्य नारायण को जल देने की विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस दिन विशेष रूप से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अपनी पूजा स्थल को साफ कर लें। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें, या फिर आप जहां रोज पूजा करते हैं वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति है तो आप वहां भी पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करें, स्नान कराएं, टीका चंदन हल्दी कुमकुम पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न सफल हो। उसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, स्नान कराएं, टीका चंदन हल्दी कुमकुम वस्त्र अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान अर्पित करें, आरती करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते
नमस्ते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार अर्थात एक माला जप अवश्य करें। तुलसी की माला से करें तो सर्वोत्तम है। अगर तुलसी की माला नहीं है तो जो भी माला आपके पास उपलब्ध है आप उससे कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सारे दिन फलाहार करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें, भोग अर्पित करें। इस दिन तुलसी में भी दीपक शाम के समय अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी की प्रार्थना करें, तुलसी में जल अर्पित करें। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। पूर्णिमा को तुलसी नहीं तोड़ते तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें। अगर आप तोड़ना भूल गए हैं तो तुलसी के गमले में जो तुलसी पत्र गिरे हों, हरे रंग के हों, वो आप उठा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भगवान विष्णु को जो भी सामग्री अर्पित करें वो सब पीले रंग के हो। पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को पितरों का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भी उपयुक्त तिथि मानी जाती है। इस दिन आपको अपने घर में तिल के तेल का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और इस दिन पितरों के निमित्त तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का दिन जैसे कि मैंने बताया कि धर्मराज के निमित्त भी आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा एक कलश और कुछ पकवान का दान करने से गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय भी अवश्य करने चाहिए। और दोस्तों, इस बार बुद्ध पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है तो भगवान शिव के मंदिर में एक छोटा सा उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होती है, किसी भी प्रकार के रोग संकट का नाश होता है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को आपको सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करना है। अगर आप ये किसी मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है। अगर मंदिर में नहीं कर सकते तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको साबूदाने का खीर बना लेना है और भगवान शिव को भोग रूप में यही साबूदाने का खीर अर्पित करना है। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, भगवान शिव की आरती करें, अपनी मनोकामना कहें, उनसे प्रार्थना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।